हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम अपना चैप्टर आरंभिक नगर देखेंगे। क्लास 6 का हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। ओके, ये चैप्टर अगर आपको पूरा पढ़ना है, ब्रीफली पूरा पढ़ना है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आप अपना पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। ओके, तो इसमें हम रिवीजन करते चलते हैं, ठीक है, जो कि हम थोड़ा क्विक करेंगे। ओके, क्विकली रिवीजन करेंगे। अगर इतना धीरे धीरे स्लो चलेंगे तो रिवीजन का क्या ही फ़ायदा है ना। और वैसे भी मैं तब भी आपको समझाते चलूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए चैप्टर, और ऐसा भी ना हो कि इतना क्विक रिवीजन हो कि आपको चैप्टर ही समझना है ना। तो हम समझाते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हड़प्पा की कहानी से। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम से जुटे इंजीनियर के अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। कौन सा पुरास्थल मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला। अब तो ये सिंपल लैंग्वेज आप आराम से समझ पा रहे होंगे, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के तट निकट विकसित हुई। ये कहाँ विकसित हुई? ये सिंधु नदी के तट के, सॉरी, ये सिंधु सभ्यता, सॉरी, ये सभ्यता मैं आपको मार्क करती चलती हूँ, जिससे आप देखते चलेंगे कहाँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, यह है जो सभ्यता थी, ये सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। ये सभ्यता ये 4700 साल पहले विकसित हुई, यानी 47 साल, 47,000 साल पहले, सॉरी 4700। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई नगरों की विशेषताएं क्या हैं? अब इनकी नगरों की जो विशेषताएं बताई गई हैं, इन नगरों को हम दो या दो से अधिक ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। दो या दो से अधिक हिस्सों में बांट सकते हैं। नगर दुर्ग, निचला नगर। ठीक है, हमने ये पढ़े हैं ना ये। देखिए, पहला है नगर दुर्ग, नगर दुर्ग और निचला नगर। ये पश्चिम भाग था, और यहाँ ऊंचाई पर ये बना हुआ था। जो ये था ना नगर दुर्ग, ये पश्चिम भाग पे था। ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता मिली है ना, उसके पश्चिम भाग पर था। अपेक्षाकृत छोटा था, ये छोटा था। ओके, निचला नगर जो था ये पूर्वी भाग था। ये कौन सा भाग था? पूर्वी भाग था। ये निचले हिस्से पर बना था, ये नीचे के हिस्से में बना हुआ था। ठीक है, निचला नगर था, इसको निचला नगर बोला जाता था। ये बहुत बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। अब इनकी चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट प्लास्टर से बनाया गया था। तो आपको पता है ना, क्वेश्चंस में क्या ज़्यादातर पूछा जाता है? स्नानागार के बारे में पूछा जाता है। तो स्नानागार जो बड़ा सा मिला हुआ था, तो उस क्वेश्चन में यही आएगा ना कि कहाँ पे मिला था, है ना। तो आप मोहनजोदड़ो लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के प्लास्टर के ऊपर चाकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड भी मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, अब कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। ये क्वेश्चंस में आ सकता है आपके कि कालीबंगा और लोथल से क्या मिला था? तो जो अग्निकुंड है ना, वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि कालीबंगा कहाँ पर है हमारा, और लोथल कहाँ पर है? देखा था? नहीं देखा था? देखा ही होगा आपने ना। कालीबंगा हमारा राजस्थान में पाया जाता है, और सॉरी, राजस्थान में था। और लोथल जो था ये गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। जो ये भवन, नाले और सड़कें थी ना यहाँ की, तो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था।
ठीक है? यहाँ के आपने देखे थे ना जो कितने योजनाबद्ध तरीके से, कितने अच्छी तरीके से यहाँ की जो सड़कें और ये जो जल निकासी की व्यवस्थाएँ थी, ये हमने चैप्टर में पढ़ी थी ना, ये करी गई थी। तो अब ये आपका रिवीज़न हो रहा है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में नगरीय जीवन देखेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग अपना रिवीज़न करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और वीडियोज़ चाहिए किसी चीज़ की, किसी जीके की या फिर करंट अफेयर की, जो कि हमने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को आगे नहीं बढ़ा रहे हो और आप बढ़ाओगे तो फिर हम आपके लिए और भी कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।